आदेश। जय महाकाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल अघोर शक्ति में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है मां काली की सवारी आने के 7 साक्षात संकेत। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को पसंद आने पर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और अपने फैमिली मेंबर ग्रुप में भी शेयर करिएगा, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जो वाकई में अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे पता चले कि अब मां काली उनके साथ है। अक्सर मुझसे पूछते हैं लोग, क्या वाकई मां काली किसी साधारण मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर सकती है? दुनिया इसे अंधविश्वास कहेगी, विज्ञान इसे मेंटल डिसऑर्डर कहेगा, पर तंत्र मार्ग में इसे शक्ति का आवेश कहा जाता है। मां काली साक्षात ब्रह्मांड की प्रचंड ऊर्जा है। जब वो अपनी पूरी शक्ति के साथ किसी के शरीर को अपना वाहन बनाती हैं, यहां पर ऊर्जा की बात हो रही है, तो वो इंसान साधारण नहीं रह जाता। उसकी नस नस में बिजली जैसा करंट दौड़ने लगता है। पर याद रखना, मां की सवारी हर किसी पर नहीं आती। इसके लिए शरीर को भट्टी के तरीके से तपाना पड़ता है, मंत्रों की आहुति देनी पड़ती है। आज अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आपको 7 गुप्त और प्रचंड ऐसे संकेत बताऊंगा जो मां काली की सवारी आने से पहले या आने के दौरान महसूस होते हैं। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लेना कि तुम्हारी भक्ति स्वीकार हो चुकी है और महाकाली ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है। सभी दोस्तों, भाइयों बहनों और जितने भी साधक हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी संकेत तुम्हें यह बताएगा कि वो सवारी मां की है या किसी नकारात्मक शक्ति की। और आज इस वीडियो के माध्यम से वो सारे भ्रम टूटेंगे। सबसे पहला संकेत, देखिए, मां काली जो है वो अग्नि का स्वरूप है। जब उनकी सवारी आने वाली होती है तो साधक का शरीर भट्टी के तरीके से तपने लगता है। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर से कोई ज्वाला निकल रही है। कड़ाके की ठंड में भी तुम्हें पसीना आ रहा है। तुम्हारी आंखें लाल होने लगेंगी और तुम्हारा गला सूखने लगेगा। यह संकेत है कि मां की प्रचंड ऊर्जा तुम्हारे शरीर के मूलाधार से उठकर ऊपर की ओर बढ़ रही है। तुम्हारा शरीर उस दिव्य करंट को सोखने की कोशिश कर रहा है। अघोर पंथ में इसे शक्ति का ताप कहते हैं। अगर इस वक्त तुम्हें डर लग रहा है तो समझो तुम्हारी पात्रता अभी कम है, लेकिन अगर तुम इस आग को झेल गए तो तुम सिद्ध हो जाओगे। दूसरा संकेत, मां काली काल की देवी है। जब वो आती हैं तो समय का अस्तित्व मिट जाता है। सवारी आने से ठीक पहले तुम्हें अपने आसपास के लोग धुंधले दिखाई देने लगेंगे। तुम्हें आवाजें सुनाई देंगी, पर तुम ये नहीं समझ पाओगे कि वो आवाज आ कहां से रही है। तुम्हें ऐसा लगेगा तुम एक गहरी खाई में गिर रहे हो या आसमान में उड़ रहे हो। उस वक्त तुम्हारे लिए 10 मिनट और 10 घंटे बराबर हो जाते हैं। तुम एक ऐसी अवस्था में चले जाते हो जहां ना कल है ना आज। तुम सिर्फ उस शून्य में होते हो जहां महाकाली का वास है। यह संकेत है कि तुम्हारा अहंकार मिट रहा है और मां की सत्ता शुरू हो रही है। तीसरा संकेत होता है, मां काली की सवारी आने से पहले साधक को अपने आसपास अचानक हवन की महक आने लगती है। कभी कभी तुम्हें कड़वे नीम, ताजा खून या गुग्गल की मिली जुली एक ऐसी गंध आएगी जो तुमने पहले कभी नहीं महसूस की होगी। तुम्हारी आंखों के सामने लाल या गहरा नीला प्रकाश कौंधने लगेगा। तुम्हें बंद आंखों से भी मां का उग्र रूप, उनके मुंडों की माला या उनके खड़क की चमक दिखाई देने लगेंगी। तुम कांपने लगोगे, पर वो कांपना डर से नहीं बल्कि उस शक्ति के दबाव से होगा। अघोर मार्ग में इसे सूक्ष्म आगमन कहते हैं। मां अपनी उपस्थिति का एहसास अपनी गंध और प्रकाश से कराती है। चौथा संकेत, जब मां काली शरीर में प्रवेश करती है तो इंसान का व्यक्तित्व पूरी तरीके से बदल जाता है। तुम अचानक जोर जोर से हंसने लगोगे या तुम्हारी आंखों से प्रचंड क्रोध झलकने लगेगा। बहुत से साधकों की जीभ अपने आप बाहर निकल जाती है। तुम्हारी आवाज में एक ऐसा वजन आ जाएगा कि सुनने वालों की रूह कांप जाए।
तुम अपनी सामान्य आवाज में नहीं बल्कि गहरी और गूंजती हुई आवाज में बात करोगे। उस वक्त तुम जो भी बोलोगे उसे ब्रह्मा वाक्य माना जाएगा। तुम्हारी वाणी सिद्ध हो जाएगी। यह संकेत है कि मां ने तुम्हारे कंठ चक्र, जिसे हम थ्रोट चक्र इंग्लिश में बोलते हैं, उस पर अपना अधिकार जमा लिया है। पांचवा संकेत, मां की सवारी में साधक का सिर एक विशेष लय यानी एक रिदम में घूमने लगता है। तुम्हारे हाथ अपने आप मुद्राएं बनाने लगेंगे। तुम्हें लगेगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे शरीर को हिला रही है। अजीब बात क्या है पता है? तुम थकोगे नहीं। तुम घंटों तक झूम सकते हो, नाच सकते हो, पर तुम्हें थकान का एहसास नहीं होगा। जैसे ही सवारी उतरेगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुमने क्या किया। मां की ऊर्जा तुम्हारे शरीर की नसों को खींचती है ताकि वो और ज्यादा प्राण शक्ति झेल सके। इसे अघोर में शक्ति नृत्य कहा जाता है। अगला संकेत, मां काली प्रकृति का उग्र रूप है। सवारी के दौरान साधक का व्यवहार कभी कभी पशुवत या एकदम आदिम टाइप का हो जाता है। उसे बहुत तेज प्यास लगेगी पर वो पानी से नहीं बुझेगी। उसकी शारीरिक शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि 10 लोग मिलकर भी उसे पकड़ नहीं पाएंगे। तुम्हें धूल, मिट्टी या शमशान की भस्म से कोई घृणा नहीं रहेगी। तुम उस वक्त जिस भी चीज को छुओगे उसमें ऊर्जा का संचार हो जाएगा। मां काली की सवारी में साधक को अपनी देह का ज्ञान ही नहीं रहता। वो पूरी तरह से मां के चरणों में समर्पित हो जाता है। और सातवां सबसे महत्वपूर्ण संकेत, जब मां की सवारी शरीर छोड़ती है तो साधक को कुछ भी याद नहीं रहता। उसने क्या बोला, क्या किया। उसे बस एक परम आनंद और गहरी शांति महसूस होती है। उसका शरीर बहुत हल्का हो जाता है, जैसे कि उसके सारे पाप और भारीपन मां अपने साथ ले गई हूं। लेकिन सावधान, अगर सवारी उतरने के बाद तुम्हें सिर में भारी दर्द, चिड़चिड़ापन या बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है तो समझ लेना कि वो मां काली नहीं बल्कि कोई निचली शक्ति, प्रेत बाधा थी, जिसने मां का रूप धरकर तुम्हें ठगा है। मां की सवारी कभी साधक को बीमार या कमजोर नहीं करती, वो उसे और मजबूत बनाकर जाती है। साधकों, मां काली की सवारी पाना सौभाग्य की बात है, पर यह कायरों का काम नहीं है। अगर मां को बुलाना है तो कलेजा लोहे का करना होगा। मर्यादा में रहो, गुरु की छत्र छाया में रहो और अपनी साधना को गुप्त रखो। अगर आपको भी मां काली की साधना में इनमें से कोई संकेत मिलता है तो कमेंट में जय महाकाली जरूर लिखिएगा। अपने अनुभव मुझसे साझा करिएगा। मैं अघोर शक्ति के द्वारा तुम्हारी हर शंका का समाधान करने की आगे कोशिश करूंगा। इस वीडियो को उन भक्तों तक पहुंचाओ जो मां की राह देख रहे हैं। अडिग रहो, साधना करते रहो और बाकी मैं बाबा भोलेनाथ से ही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोगों का कल्याण हो और अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। जय महाकाली, जय महाकाल। आदेश।